नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो एनएमएमएस का पेपर होने वाला है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए। तो दोस्तों उसके लिए ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों एनएमएमएस एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर आए हैं तो वीडियो को लास्ट देखना है। एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। दोस्तों इससे पहले हमने जो यहाँ पर मैट का जो पूरा पेपर दोस्तों डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो है सेट के पेपर के बारे में। तो देखिएगा सेट का जो पेपर है वो इस प्रकार से आपके सामने आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो पेपर है इस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका जो फिजिक्स का एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये आपका हिंदी लैंग्वेज के अंदर, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, दोनों के जो आपके जो है अवेलेबल है। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि 10 न्यूटन का यानी कि दोस्तों 10 न्यूटन का एक बल जो है वो 0 यानी 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। बल के मान को नियत रखते हुए क्षेत्रफल को आधा कर देता है। यानी कि क्षेत्रफल को आधा करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो निम्नलिखित स्थिति क्या है, तो यहाँ पर जो दाब जो है ना, जो प्रेशर है वो डबल हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जो है बर्फ़ पर क्या होता है कि जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन, वह जो है कम होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य घूमते चट्टान पिंड क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वह क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो वह दोस्तों यहाँ पर जो है क्षुद्र ग्रह जो है कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ कौन बनाए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस कौन बनाने वाला जो देखो अधिकतम, देखो दो समतल दर्पण है। ठीक है, जो प्लेन मिरर है, तो यहाँ पर जो 30 डिग्री जो है प्रतिबिंब में यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वस्तु की किस स्थिति के लिए उत्तल लेंस आवर्धक, देखो उत्तल लेंस है ना दोस्तों, ये प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बीच में क्या करता है, आवर्धक लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का उपयोग दोस्तों किसके लिए, जो देखिए जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उनको क्या करने के लिए, जो परावर्त देखो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा को किस में चेंज करने के लिए, वोल्टता में बदलने के लिए, उसमें जो है यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है मापन की एसआई पद्धति में बल का, देखो एसआई पद्धति आपको याद कर लेना है। सभी सभी के एसआई मात्रक। ठीक है, जैसे बल बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो अब यहाँ पूछा गया कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर आपको पूछे कि जूल का मात्रक क्या है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्र, ये जूल यार, ऊर्जा का मात्र क्या होता है, ऊर्जा का मात्र दोस्तों क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, शक्ति होती है पावर, पावर का जो मान है वो क्या होता है, वह होता है दोस्तों वॉट। ठीक है, विद्युत शक्ति का वॉट में यानी कि उसका मात्रक है। कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो कैंची दोस्तों प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। एक वस्तु 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसे 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका जो टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस निकालनी है, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। तो हाँ यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति, यानी कि ये डिस्टेंस नहीं है, ये दे रखी स्पीड यानी चाल, चाल दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड यहाँ पर आपको जो है डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 10 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टाइम। तो टाइम होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दोस्तों 10 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है 40 है। तो आप भाग करेंगे दोस्तों इससे, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब यहाँ पूछा क्या है, आपको उस समय जो है मिनट के अंदर बनाना है। तो दोस्तों मिनट में इसे बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिएगा 4 एकम 4 और 15 चौके 60, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15 मिनट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों 15 मिनट जो है हमारा करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट है आवृत्ति के बढ़ने से क्या बढ़ता है, तो आवृत्ति के बढ़ने से दोस्तों जो यानी तारत्व होता है वो बढ़ता है। ठीक है, ऊष्मा संचरण की निम्नलिखित में से किस विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो विकिरण की आवश्यकता नहीं होती। पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच में बनने वाला कोण का जो मान है वह जो है 17 डिग्री लगभग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है एक धातु की समस्थानिक, देखो समस्थानिक में क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या में क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंट नंबर ऑफ, यानी कि जो संख्या होती है वो जो न्यूट्रॉन है वो अलग अलग भिन्न भिन्न संख्या के हो सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण, देखो थर्मोसेटिंग पूछे तो देखो पॉलीथीन नहीं, ये नहीं, ये हो जाएगा बैकेलाइट, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है
तो दोस्तों अगर आपको एनएमएमएस की मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना, दोस्तों गूगल ओपन करना है, गूगल पर सर्च करना है एनएमएमएस मॉडल पेपर studymandir.com। क्या सर्च करना है, पीछे दोस्तों आपको स्टडी मंदिर लिखना है। जैसे ही आप स्टडी मंदिर लिखते हो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है एनएमएमएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्टडी मंदिर पर, आपको इसी वेबसाइट पर दोस्तों सिंपली क्या करना है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो लिंक पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा एनएमएमएस मॉडल पेपर स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखो मॉडल पेपर 1, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोनों की पीडीएफ। एंड कुछ जो मॉडल पेपर है वो जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आप सभी स्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड पर क्लिक करके तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से अपन जो है पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आपको क्या सर्च करना है, स्टडी मंदिर सर्च करना है गूगल पर। ठीक है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। मैग्नीशियम को जलाने पर जो सफेद रंग का पदार्थ होता है उसका नाम क्या, तो देखिएगा वह मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का मिश्रण पृथक किया जाता है किस, दोस्तों जो उध्रुपतन जो विधि होती है ना उसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। दोस्तों विद्यार्थी सोचेंगे क्या सर रियल पेपर है, तो मैं आपको बता दूं, देखो रियल पेपर कभी भी वायरल होता नहीं है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है दोस्तों, ये जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है। अब दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर, क्या प्रीवियस ईयर का पेपर रिपीट होता है, तो मैं बता दूं पूरे प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं। कुछ प्रश्न एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा देखो, अम्ल वर्षा देखो जो इसका कारण जो सल्फाइड सल्फर ऑक्साइड अपना आंसर हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में देखो जो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा गया, 18 कैरेट सोने में सोने का जो प्रतिशत है वो कितना, देखो यहाँ पर देखो देखो ऐसे बात करते हैं तो सोने का जो परसेंटेज है वो किस हिसाब से निकलता है, तो ये तो आप निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो शुद्ध जो सोना होता है ना, उस देखो शुद्ध सोना होता है ना उसके जो कितने कैरेट का होता है वह 24 कैरेट का होता है। अब हमें यहाँ पर जो 18 कैरेट का दे रखा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, समय निकालना है परसेंटेज। तो देखिएगा 18, अब 24 का परसेंटेज आप इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। आप काटें यहाँ पर 12 6 18 और 6 चौक 24, तो यहाँ पर जो कितना परसेंट हो जाएगा, लगभग 4 एकम 4 25 के 100, तो 25 इंटू 3 जो होगा लगभग कितना दोस्तों 75% हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओके, उत्कृष्ट धातु का देखो, उत्कृष्ट धातु कौन सी है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ऑफ नोबल मेटलिस, तो देखो सोना भी क्या है उत्कृष्ट धातु है, चांदी भी उत्कृष्ट है, प्लेटिनम भी उत्कृष्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है, दोस्तों पृथ्वी के लगभग देखो 16 से 23 मीटर तक ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, किस यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना होता है, देखो जो अपचयन होती है ना उससे जो ऑक्सीजन का निकलना होता है। इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक बहुलक, देखो जो अपना सेल्यूलोज है दोस्तों, यानी कि सेल्यूलोज अपना जो प्राकृतिक बहुलक है। निम्न ऑक्साइड के मध्य जो अम्लीय ऑक्साइड होता है वो जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, अपना जो NaNO2 जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पौधा जिसकी जड़ें मूलतः मूसला जड़ें होती हैं, उनकी पत्तियों में जो शिरानिवास होता, जो शिराविन्यास होता है वो कौन सा होगा, तो देखिएगा वह हो जाएगा दोस्तों जालिकावत शिराविन्यास। ठीक है, जालिकावत जो है शिराविन्यास हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो जो कुकुरमुता जो मशरूम होता है वो, देखो मशरूम क्या है, मशरूम एक कवक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक दोस्तों क्या है कवक हो जाएगा, यानी दोस्तों एक यहाँ पर जो है फंगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो उसका शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है दोस्तों तो शरीर जो है उसमें दोस्तों RBC, ठीक है, यानी कि जो लाल रक्त कणिका है उनका जो निर्माण कम होने लगेगा। हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या होता है कि जो है हमारा शरीर में दोस्तों जो लाल रंग होता है ना, यानी कि रक्त का लाल रंग है वह किसके कारण है, वह हीमोग्लोबिन के कारण ही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, वह जो रंध्र के भाग से ली जाती है। ठीक है, किन पौधों की जड़ों में राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है, तो जो मूंगफली का जो पौधा है ना उसमें राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है। वर्षण से स्रावित होने वाला हार्मोन, तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, देखो जो प्रोटोजोआ है ना उससे जो है मलेरिया होता है।
सन 1996 में क्लोनिंग के द्वारा पैदा होने वाली प्रथम स्तनधारी कौन थी दोस्तों? यहाँ पर डॉली हो जाएगी, इस सवाल अलग अलग है। ऐसी किताब जिसमें विलुप्त होने वाली प्रजातियों का, देखो ये दोस्तों यहाँ पर सवाल कहाँ से पूछा गया है, ये जैव विविधता से पूछा गया है, ठीक है, जैव विविधता से आपका सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो रेड एट पुस्तक दोस्तों ये अपनी हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, ठीक है। कुछ बीज और फल जंतुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं, इसे प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ड्रोसरा क्या? देखो ड्रोसरा एक जो है कीट भक्षी है, ठीक है, इंसेक्ट्स है, जो कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि कहाँ पर पाई जाती है? उपास्थि दोस्तों कान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से हड़प्पा, अब देखो यहाँ पर 35 प्रश्न आपके जो है साइंस के थे, अब 35 प्रश्न आने वाले हैं आपके सोशल साइंस के। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यताकालीन बंदरगाह, देखो लोथल जो है यहाँ पर हो जाएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। ये जो अपना यानी गौतम बुद्ध जो है इसके बारे में, उनके बारे में सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उन दोस्तों जो है कौन से स्थान पर उन्हें दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये वाला सवाल काफ़ी बार आपके एग्जाम में दोस्तों बनाया गया है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिएगा उन्हें जो बौद्ध गया में दोस्तों क्या उनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, बौद्ध गया कौन सा वन था? बौद्ध गया में दोस्तों उर्वेला वन, ठीक है, उर्वेला वन में उन्हें जो है, उर्वेला वन कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी, ठीक है, नदी का नाम दोस्तों है निरंजना नदी, जिसे फल्गु भी कहते हैं। फल्गु की नदी किनारे, नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना नदी किनारे कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल का दोस्तों वृक्ष था, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने दोस्तों तपस्या की और उन्हें दोस्तों ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब ये जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये ज्ञान दोस्तों क्या कहलाता है? ये घटना दोस्तों कहलाती थी संबोधि, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। शिवाजी का जन्म दोस्तों शिवनेर के किले में हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान में प्राचीन शैलचित्र प्राप्त होते हैं दोस्तों, सिंगनपुर से जो है प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किस राजवंश के काल में बना? पांडु वंश के काल में बना था। बाबर की आत्मकथा, देखो तुजुक ए बाइबर, ये वाला सवाल काफी बार बनाया गया है। तुजुक ए बाइबर इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दोस्तों जो थैलिक यानी यूरोप में कैथोलिक ईसाई धर्म की बुराइयों का विरोध किया दोस्तों, ये किसने किया? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो है ये जो है वो अपना जो है आंसर करना रहेगा। तो देखिए 1 2 4 यानी कि मार्टिन लूथर हो जाएगा, इग्नोसिस जो है, सॉरी ये नहीं हो जाएगा, एरारमस हो जाएगा, और कैल्विन जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस लागू की दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। 1919 के शारदा एक्ट के का अनुसार किस पर रोक लगाई दोस्तों? बाल विवाह पर रोक लगाई थी 1929 के शारदा एक्ट के कारण। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों समाचार पत्र का नाम क्या दोस्तों? केसरी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस ग्रह को शाम का तारा कहते दोस्तों? शाम का तारा दोस्तों कैसे कहते हैं? शुक्र ग्रह कहते हैं। और क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं। शाम का तारा, भोर का तारा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को कुसमुंडा कोयला खान किस जिले में? तो कोरबा में स्थित हो जाएगी, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य जो नहर कौन सी है? पनामा नहर है। ओजोन परत दोस्तों कहाँ पर? ओजोन परत दोस्तों समता मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दोस्तों हमारे जो है परा बैंगनी किरणों से दोस्तों क्या करती है? रक्षा करती है। भारत की कौन सी नदियों का मैदान अत्यधिक आबाद का है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक दोस्तों कपास जो है मिश्र हो जाएगा, ठीक है, कपास दोस्तों मिश्र हो जाएगा। 23.5 डिग्री दोस्तों अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो मकर रेखा के नाम से जानते हैं। हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों निम्नलिखित से जो है 33 सागर से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। यूरोप की सबसे लंबी नदी दोस्तों जो है वोल्गा हो जाएगी। भारत में किस राज्य की तट रेखा दोस्तों सबसे लंबी है? तो गुजरात की हो जाएगी। भारत की सेना के तीनों जो है उसका जो प्रधान जो है सेनापति होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य संघ का जो यहाँ पर राष्ट्रसंघ का जो मुख्यालय है वो अपना न्यूयॉर्क में है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में हमने कितने मौलिक कर्तव्य? देखो पहले जो मौलिक अधिकार दोस्तों 7 थे, ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था उससे हटा दिया, ठीक है। अभी कितने वर्तमान में? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है।
छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो दोस्तों थे यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला दोस्तों होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का गुण क्या है? कम कठोर, अधिक जो है लचीला, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और कठोर दोस्तों कम है। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पर है। संविधान का संरक्षण दोस्तों उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल यानी दोस्तों जो 112 नंबर है वो संबंध किस सहायता से है? तो देखिए, पुलिस से भी है, अग्निशामक से भी है, स्वास्थ्य से भी है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। निम्नलिखित में से किस देश का नागरिक बिना पासपोर्ट के भारत आ सकता है? तो देखो जो है, देखो ऐसे दोस्तों वीजा कार्ड बनाना पड़ता है दोस्तों, जो नेपाल आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार का अधिनियम कौन से वर्ष में बनाया गया? दोस्तों 2005 में बनाया गया था। ठीक है, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संसद बनती है, देखो भारत की जो संसद है वो 3 भाग से बनती है। ठीक है, संसद जो है, देखो एक तो अपने जो है लोकसभा हो जाएगा, एक हो जाएगा राज्यसभा, और दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन सी आंसर है। सरकार की आय व्यय का जो विवरण होता है वो होता है बजट के अंदर। ठीक है, बजट में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति दोस्तों 1966 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में लाए या जाने के लिए सामग्री दोस्तों जो जो होता है ना, कर लगाते हैं, उससे सीमा शुल्क भी कहते हैं, यानी दोस्तों कस्टम ड्यूटी कहते हैं। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक टीन का उत्पादन दोस्तों, सबसे अधिक टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आपके आज के प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैथमेटिक्स के प्रश्न भी बहुत ईजी है, अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो हम मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो चले वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे कि दोस्तों आपको एनएमएमएस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।